नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 7 जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी। जहां पर प्रदेश के 7 जिलों में छुट्टी का आदेश भी दे दिया गया है। 1 से 12वीं तक के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो फिलहाल अब बंद रहेंगे। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में सावधान रहने को कहा है। देहरादून की बात करें तो यहां पर बारिश ज्यादा होने की वजह से रिस्पना नदी का पानी का जो जल स्तर है फिलहाल वो बढ़ गया है, जिससे कि जो घर हैं वो भी हो सकता है। लोगों से ये भी कहा गया है कि वो सावधानी बरतें और प्रशासन की मदद लें। तो देखिए, लगातार अगर उत्तराखंड की बात करें तो कुल मिलाकर भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में रिस्पना जो नदी है उसका जल स्तर बढ़ रहा है। नदी के आसपास के जो घर हैं उन्हें भी सीधे तौर पर चेताया गया है कि सीधे तौर पर प्रशासन के संपर्क में रहें। किसी भी खतरे का अंदेशा अगर लगता है तो तुरंत प्रशासन को इसकी खबर दें। तो कुल मिलाकर देखिए, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी मौसम विभाग की तरफ से कर दी गई है। और ऐसे में जो नदियां हैं वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और इस बीच एक बार फिर से मौसम विभाग ने 24 घंटों के लिए खासकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल समेत कई जिले शामिल हैं। इस वक्त मैं देहरादून के रिस्पना नदी के आसपास मौजूद हूं। आपको नदी का जलस्तर दिखाऊंगी क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, ये वो नदी है जो एक वक्त पर सूख चुकी थी और अब भारी बारिश होने के कारण इसका जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इसके आसपास के जो घर है उन पर भी कहीं ना कहीं खतरा जरूर बन जाता है क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोगों के मकान भी हैं, लोग यहाँ पर रहते भी हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर पुश्ते भी है और जब ज्यादा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कई बार खतरा बन जाता है, कई बार पुश्ते टूट जाते हैं, कई बार मकान ढह जाते हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी इस वक्त अलर्ट पर है और लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर आप लोग उत्तराखंड आ रहे हैं तो आप लोग मौसम का अपडेट लेकर ही आए। और ऐसे में क्योंकि अभी केवल देहरादून नहीं बल्कि अन्य जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर बढ़ रहा है, कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने की कगार पर है। ऐसे में ये नदी हम दिखा रहे हैं आपको, रिस्पना नदी, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पानी का बहाव भी तेज है और जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है। ऐसे में हम भी लोगों से अपील करेंगे कि अगर आप आ रहे हैं तो आप मौसम का अपडेट लेकर आए और खासकर नदी के आसपास जाने से बचें क्योंकि यहाँ पर खतरा जो है वो बना हुआ है। प्रशासन अपने तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें भी मुस्तैदी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगी हुई है और खासकर जो चारधाम वाला एरिया है वहां पर भूस्खलन का क्योंकि खतरा बना रहता है, वहां पर लोगों को जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार की बात करें तो भीमगौड़ा में भी सुबह 6 बजे 293.00 तक पानी यहां पर पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को गंगा के पास जाने से मना कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ा तो लोगों को यहां पर चेतावनी भी दी जा रही है कि गंगा किनारे ना जाएं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों की पोल साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कें तालाब बन गई हैं, दुकानों में पानी भर गया है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर देहरादून से ही सामने आई है जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। देहरादून के प्रिंस चौक स्थित दुकानों की हालत आप देख सकते हैं। वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी यहां पर भरा हुआ है। स्मार्ट सिटी को लेकर करोड़ों रुपए यहां पर खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन हालात तो वही जस के तस बने हुए हैं। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, दुकानों में पानी घुस चुका है, लोगों को यहां पर आने जाने में परेशानी हो रही है। और ऐसे में स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक दिखावे के तौर पर ही कार्य किया गया है। तो देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से आपको बता दें कि सड़कों में पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं।
पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि लोग नदी नाले से दूर रहें। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी इसमें शामिल हैं। चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से भी ये अपील की जा रही है कि वो जान जोखिम में डालकर यात्रा ना करें। अगर यात्रा भी कर रहे हैं तो मौसम का अपडेट लेकर ही आगे की यात्रा करें। बारिश का दौर जो है देर रात से ही जारी है। बात करें पहाड़ी जिलों की तो वहां पर भूस्खलन के कारण कई रास्ते जो है बंद हो गए हैं। वहीं अगर मैदानी जिलों की बात करें तो देहरादून समेत हरिद्वार में लगातार देर रात से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हो गई है। कई जगह गड्ढे हैं जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में जारी किया है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने खासतौर पर श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर वो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं या पर्यटक घूमने जा रहे हैं तो वो खासतौर पर यात्रा करते समय ये ध्यान रखें कि अगर कहीं पे भी हल्के फुल्के पत्थर गिरते हैं तो वो आगे जाने की कोशिश ना करें, बल्कि वहीं रुक जाए और इसकी सूचना तुरंत जो है जिला प्रशासन को करें, पुलिस को करें। इसी के साथ लगातार शासन प्रशासन जो जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है वहां पर लोगों को जाने से रोक रही है, क्योंकि ऋषिकेश में जो गंगा नदी है वो काफी उफान पर है। इसी को देखते हुए जितने भी श्रद्धालु ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, उनसे गंगा तट के किनारे जाने से रोका जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि पहले अपना जीवन है, उसके बाद अन्य चीजें हैं। तो इसको देखते हुए हमारी भी लोगों से ये अपील है कि वो अगर पहाड़ों में सफर कर रहे हैं या मैदानी जिलों में सफर कर रहे हैं तो अपने परिवार अपना जो है ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और आगे यात्रा करें। कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो वहीं भारी बारिश के चलते देहरादून में नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के घरों में खतरा बना हुआ है। इसको लेकर हिंदी खबर ने रिस्पना नदी के पास रह रहे लोगों से बातचीत की। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो देखिए, हरिद्वार की अगर बात करें या फिर तमाम और जिलों की बात करें, यहाँ पर लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, चाहे गंगा की बात करें या फिर रिस्पना नदी की बात करें। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, नदियाँ उफान पर हैं, कुल मिलाकर जो आसपास हैं नदियों के, उन लोगों का लेकर भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी उन्हें हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी सीधे तौर पर उन्हें सचेत कर रहा है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन से पूरे तरीके से सहयोग मिलेगी। और क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा सुनिए। उत्तराखंड में मौसम को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन खासकर रिस्क जो है वो उन जगहों पर बना हुआ है जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और नदियों के आसपास घर है और कहीं कहीं पर पुश्ते टूटने का भी खतरा बना रहता है। इस वक्त मैं रिस्पना नदी के आसपास मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखेंगे तो नदी का जलस्तर भी भारी बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो आसपास के घर मैं आपको अगर दिखाऊं तो एकदम नदी से सटे हुए हैं और यहाँ पर खतरा जो है भारी बारिश के कारण बना रहता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो ये देखिए, आपके घरों के आसपास जो है नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब 24 घंटे के लिए और अलर्ट जो है किया है मौसम विभाग ने। कितना आपको कभी डर रहता है कि ये नदी की वजह से कभी आपका पुश्ता ढह जाएगा या कभी मकान ढह जाएगा, खतरा रहता है यहाँ पर? बहुत खतरा मैडम, अभी आगे जाके बारिश और ज्यादा है। बताइए, पूरी रात हो गई बारिश को होते हुए और बेचारे गरीब आदमी ये कहाँ जाएंगे इस टाइम, आगे जाके और खतरा बढ़ेगा। तो कोई आता है यहाँ पूछने के लिए या फिर किसी ने कहा गया हो कि अगर नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो आपको यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे? आते तो है पर सुनवाई नहीं होती ना जी, और इस करके आते हैं, बतेरे आते हैं, 8 दिन आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता इनकी। बेचारे बैठे हैं बहुत, जिनके टीन है, छप्पर है पड़े हुए यहाँ पे, और बाकी आगे बढ़ने वाली है। आगे 2 दिन में क्या पता नहीं क्या परेशानी हो लोगों को। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आते जरूर है लेकिन इनका रस बना हुआ है, बोलना कोई नहीं चाहता है। आप भी यहीं पर स्थानीय हैं, आपका घर भी यहाँ पर होगा। ये नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, 24 घंटे के लिए और अलर्ट किया गया है। कितना खतरा मानते हैं आपके घरों को यहाँ पर नदी की वजह से? यहाँ पे बहुत खतरा है। 20 साल हो गया, अभी सरकार को कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पे लोगों को खतरा है, दूर पास है, कुछ नहीं कर पाती है। आप लोगों ने अपनी बात रखी कि यहाँ पर खतरा रहता है, हमको यहाँ से शिफ्ट करवाइए या कुछ और? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बहुत कर दी, इस पे कंप्लेन करी है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 20 सालों से रह रहे हैं जी। और ऐसे में हम देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना खतरा वो महसूस करते हैं, क्योंकि जब अलर्ट किया जाता है या जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी डर होता है, खासकर वो लोग जो इन नदियों के आसपास रह रहे हैं, जिनका घर नदियों के आसपास है। लेकिन उनका ये कहना है कि कई सालों से, कई वर्षों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता या यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।
चलिए आगे बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार में गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर पर पहुंच चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा। हरिद्वार में चेतावनी निशान 293 मीटर को छूने लगी है गंगा, और ऐसे में घाटों पर भी जो खतरा है वो बढ़ने लगा है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सुरक्षा प्रबंधन सख्त किए हैं। घाटों पर जवान तैनात हैं। गंगा किनारे नहाने और घूमने वालों को लगातार यहां पर सचेत किया जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग का भारी बारिश के बाद बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राना चट्टी, स्याना चट्टी और पाली घाट के पास भी मलबा आ गया है, जिसके बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री ये जो राजमार्ग है, इसको पूरे तरीके से भारी बारिश की वजह से जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर इस रास्ते पर आ चुके हैं, भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है, इसी के चलते यहाँ पर इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो आखिरकार देखिए, उत्तरकाशी की अगर बात करें तो भारी बारिश की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री जो राजमार्ग है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। बात करते हैं विकासनगर की, जहां पर मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद जगह जगह आफत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। विकासनगर और चक्राता क्षेत्र के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो अनुसार बावर की अगर यहां पर लाइफलाइन की बात करें तो जो लाइफलाइन कही जाती है, वहां पर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जज रेट के पास में भारी लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके चलते रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है और 5 घंटे के बाद उसे खोला गया है। वहीं कालसी की अगर बात करें तो मोटर मार्ग पर भी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा यहां पर टूट पड़ा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए हैं, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया। दोनों रास्तों पर मलबार बोल्डर आने की वजह से रास्ता बंद होने के चलते दोनों और घंटों तक गाड़ियां फंसी रही और फिर प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को खोला, जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर रास्ता सुचारू रूप से शुरू हुआ। अब बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पर मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक भारी बारिश लगातार कहर बनकर बरस रही है। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में जहां भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, वही गंगा अपने उफान पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बरसाती नदियों ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगभग 20 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश को इस मौसम की पहली मूसलाधार बारिश माना जा रहा है। गंगा और बरसाती नाले के उफान पर आने से प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं तमाम निचले इलाकों में भी मुनादी कर लोगों को गंगा और बरसाती नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तमाम गंगा घाटों पर मुस्तैदी से यहां पर नजर आ रहे हैं। और ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी, पहली बार चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप इस सीजन में देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पार्किंग में भी पानी भर गया है, गंगा भी अपनी चेतावनी रेखा पर पहुंच चुकी है। अगर बारिश नहीं रुकी तो बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब गंगा अपने खतरे के निशान को पूरी तरीके से पार कर देगी। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए पहाड़ों पर लोगों को सफर करने से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही ऋषिकेश, उत्तराखंड में भी जगह जगह पर लगातार देख रहे कि भारी बारिश हो रही है और ऐसे में जल भराव की समस्या से भी लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी अपील की जा रही है कि जो दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं वो मौसम का अपडेट लेकर ही उत्तराखंड में घूमने आए। तो लगातार हो रही भारी बारिश से जौनपुर विकासखंड मुख्यालय तत्यूड़ में भी मसूरी और देहरादून से जुड़ने वाला मोटा मार्ग अवरुद्ध हो गया है, यानी कि पूरे तरीके से ये रुक चुका है और यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। सोमवार सुबह से ही तेज बारिश के चलते पावर हाउस के पास भारी मात्रा में मलबा, चट्टाने और पेड़ सड़क पर गिर गए हैं, जिससे कि आने जाना पूरे तरीके से यहाँ पर बाधित हो चुका है। सड़क बंद होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वही आपको बता दें कि यहाँ पर मोटर मार्ग पूरे तरीके से यहाँ पर मलबा आया और पत्थर आने से रास्ता पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गया, जिसे पीडब्ल्यूडी की टीम ने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद यातायात के लिए खोल दिया। लेकिन आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में मौसम की चेतावनी भी जारी है। तो वहीं रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में है। नदी ने अपना डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया है, जिससे कि अब अलकनंदा नदी से लगभग 30 मीटर दूर भगवान शिव की 15 फीट ऊंची मूर्ति यहां पर स्थापित है। लेकिन अलकनंदा नदी के बड़े जलस्तर की वजह से मूर्ति पूरे तरीके से गायब हो गई है।
वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। नदी किनारे स्थित सभी घाट और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी यहाँ पर सचेत रहने को कहा गया है। नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर भी जो रास्ते बने हुए हैं उनके लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। घाट भी जलमग्न है, जिससे लोगों की जो मुश्किल है वो बढ़ गई है। अलकनंदा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये दरअसल कोटद्वार की है, जहां पर गाड़ी घाट में बारिश के दौरान नदी का बहाव तेज हो गया। ये तस्वीरें गाड़ी घाट झूला पुल के पास की है। कोटद्वार उत्तराखंड की अगर बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर नदी उफान पर है। बहाव आप देख रहे हैं तस्वीरों में कितना तेज है, और ऐसे में अगर कोई भी इसकी जद में आ जाएगा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की जा रही है लोगों से कि नदी किनारे ना जाएं, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी पानी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो उत्तराखंड कोटद्वार में उफान पर नदी है। बहाव आप देख रहे हैं कितना तेज इस नदी का बहाव है, और कुल मिलाकर लोगों से भी सचेत रहने को कहा गया है और नदी किनारे कोई ना जाए, इसको लेकर भी लोगों से बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। और अगर कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरीके की परेशानी होती है, प्रशासन से समन्वय बनाकर रखें। चलिए आगे बात करते हैं बाजपुर की, जहां पर बाजपुर के इंदिरा कॉलोनी में लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे कि लोग छतों पर रात बिताने को मजबूर हुए हैं। अब जब जनता त्राहिमाम हो रही है तो प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने पानी में डूबे घरों का मुआयना किया, राहत शिविरों की व्यवस्था देखी और साथ ही प्रभावितों को चेक भी बांटे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपदा से काफ़ी परिवार प्रभावित हैं, लेकिन आपदा के लिए सभी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे चुस्ती से काम हो रहा है। सभी घरों से मलबा निकाला जा रहा है, पानी निकल चुका है, और 2 विशेष प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं यहाँ पे घोषित किए हैं। 2 हमारे जो पुल हैं, एक हमारा शकरपुर का पुल और एक जो हमारा लगा हुआ पुल था इंदिरा कॉलोनी से, उस सभी को ऊंचा करने के लिए उन्होंने GOB जारी कर दिया गया है। इसका काम बरसात सीजन के बाद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये तटबंध भी हमारे 23 करोड़ के लगभग 18 किलोमीटर में लेवड़ा नदी पे जगह जगह पे चिन्हित कर लिए गए हैं, और इन पे तटबंध बनाने के काम शुरू होंगे। अभी तत्काल राहत के लिए अभी सिंचाई विभाग वहाँ पे लगकर तटबंध को बना रहा है। तो बाजपुर के लोगों का अब जो सब्र का बांध है वो पूरे तरीके से टूट चुका है। हर साल की बाढ़ और 20 गांव की जमीन का मसला अब जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की बलि चढ़ चुका है, जिससे कि आक्रोशित लोगों ने भगत सिंह चौक पर भी व्यंग्यात्मक प्रतीक के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रतीकात्मक पुतला यहां पर फूका है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा है कि बाजपुर साल दर साल बाढ़ में डूब रहा है। हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, 20 गांव भूखमरी की कगार पर है, लेकिन स्थानीय प्रशासन या नेता जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस समस्या के लिए जिम्मेदार ट्रंप का पुतला फूका है। बाजपुर बाढ़ग्रस्त है, एक बालक की जान भी चली गई, और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने मस्त है कि उन्हें कोई चिंता नहीं। सिर्फ बाढ़ में फोटो खिंचाने के अलावा जनप्रतिनिधियों ने कोई काम किया हो तो वो दिखाएं बाजपुर को बचाने के लिए, चाहे वो बाजपुर के 20 गांव की धोनी का मामला हो, चाहे बाजपुर को बाढ़ से बचाने का मामला हो। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बाजपुर को निराश किया है, और जब हम जैसे लोग विरोध करते हैं तो हमें ये कहा जाता है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप हमारा विरोध करते हो, आपकी आदत है विरोध करने की। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि विकास हमने बहुत किया है, आप क्यों विरोध करते हो। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ही शासन और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से ग्राउंड जीरो पर निगरानी बनाए रखें। बारिश के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हुए हैं उन्हें जल्दी सुचारू किया जाए। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त बिजली की लाइन के भी जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित होने की स्थिति में लोगों के आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करी है और सभी को निर्देश है कि इस समय में जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि अगले 5 दिन आपदा की दृष्टि से और मानसून की दृष्टि से काफ़ी अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है कि अलर्ट है। तो उसमें सभी आपस में समन्वय करें। हर जगह पर जहाँ जल भराव हो रहा है, रोडें डिस्कनेक्ट हो रही हैं, भूस्खलन